और ये रही दोस्तों महाराज जी कुटिया, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, सुंदर से जंगलों के बीच में। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम महाराज जी की कुटिया में, आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से जाने का दोस्तों रास्ता है। ये यहाँ पे दोस्तों मंदाकिनी मई के किनारे जंगलों में संतों की ऐसी कुटिया बनी है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे, और यहीं पे मंदाकिनी मई किनारे दोस्तों एक बाल बैरागी संत यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके यहाँ बार बार आते रहते हैं। हर महीने लगभग सभी संतों के पास रिपीट करते रहते हैं। तो दोस्तों आज पुनः आए हुए हैं। और ये संत जो है ना दोस्तों बैरागी संत हैं, तो इनका जो भाव होता है ना, ये कम ही वस्तुएं संग्रह करते। कई बार हमने देखा कुछ वस्तुएं ऐसे लाए थे जो यहाँ ज़रूरत की थी, लेकिन महाराज जी ने वहाँ वापस कर दिया कि ये हमारी ज़रूरत की नहीं है। स्थान की ज़रूरत के तो हैं लेकिन हमारी ज़रूरत की नहीं है। तो ऐसे संतों का जो भाव रहता है दोस्तों ना कि चलो हमें ये चाहिए ही नहीं। तो आज पुनः आए हैं। राशन सामग्री अक्सर सभी संतों के पास चलती रहती है। तो आइए दोस्तों इन बीहड़ जंगलों में कुछ इस प्रकार का पूरा दृश्य जैसे कि आप लोग देखेंगे। ये घने जंगलों में पूरा जंगल है, और जस्ट यह द्वार है, इसी द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार कुछ बांस का द्वार बनाए हुए। तो दोस्तों ये बांस का एक द्वार है, इसको कुछ इस प्रकार से हम खोलते और अंदर प्रवेश करें। ये बांस का सिंपल सा द्वार है, क्योंकि दोस्तों अमूमन ये तो जानवर कुछ अंदर ना घुसे, तो इसलिए ये बना देते हैं। और अब आ गए आश्रम परिवेश से। ये है दोस्तों कुटिया, और महाराज जी अभी कर रहे हैं दोस्तों पूजा। तो दोस्तों ये जंगल से चाचा लोग पाती ला रहे हैं, तेंदू पत्ता ले जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी के इस आश्रम परिसर में। आइए यहाँ का आप लोगों को दृश्य दिखाते हैं, किस प्रकार का ये पूरा आश्रम बना हुआ है। दोस्तों आगे मंदाकिनी मैया हैं, आगे चलेंगे। और ये कुछ इस प्रकार का महाराज जी की कुटिया का परिदृश्य बना हुआ है। सामने यहाँ पे नवेश्वर महादेव विराजमान है, और महाराज जी की इसमें पूजा आरती भी चल रही है। जय सिया राम। जी जी जी, गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए महाराज सुबह सुबह आ गए हैं। और यहाँ पे मंदाकिनी मैया दोस्तों, जय हो मंदाकिनी मैया की। और ये रही दोस्तों महाराज जी कुटिया, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, सुंदर से जंगलों के बीच में। तो ये दोस्तों महाराज जी कुटिया। महाराज जी यहाँ कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं अभी फिलहाल? पौधे ही है, देसी पौधे हैं, कोई विलायती पौधे हैं नहीं। अच्छा अच्छा। ये बेल पत्र है, बेल का पेड़ है, जी जी। और नीम है, ये तुलसी माता है। उधर फूल हैं दो चार पौधे, एक चमेली लगा है, वो फूल और है। अच्छा अच्छा। इसी तरीके से वो सब है। और ये हमारा छोटा सा आपका मंदिर? हाँ, छोटा सा मंदिर है। यहाँ जी कौन? हमारा मंदिर नहीं, ये तो गुरु जी की कृपा है। अच्छा कि अच्छा। हम यहाँ बैठे हैं, और आप लोगों का भी आशीर्वाद है, कुछ इसी से चल रहा है। कौन कौन मंदिर? नवेश्वर महादेव? ये नरमेश्वर लाल शिव जी जी। लिंग और है, नरमेश्वर महादेव के। जी जी। माता सती हैं, उधर श्री गणेश जी हैं। जी जी। तो कार्तिक भगवान है साडाना। अच्छा, कार्तिक भगवान, हाँ, गणेश भगवान, हाँ, और ये सती माता है, सती माता, नंदी भगवान, और ये नंदी महाराज हैं। इधर माँ मंदाकिनी की मूर्ति है छोटी सी, यहाँ दोस्तों। ये भी इन्हीं की। अच्छा अच्छा। मतलब इन्हीं के साथ इनकी भी पूजा आरती होती रहती है। जी जी। तो ये छोटा सा आपका पूरा स्थान, हाँ, ये पूरा जिसमें अपना एकांत जीवन चलता है। हाँ, चलता है, चल रहा है। जी जी। हाँ जी, एकांत जीवन सुखमय होता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मन में विचार आता है कि यार कहाँ बैठे हुए हैं हम। हमने कहा एकांत जीवन बहुत कठिन है। हाँ हाँ। बहुत कठिन है। जी जी। एकांत जीवन बहुत कठिन है। जो कर लेगा तो फिर मिलता है। जी 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 एकांत जी। जीवन कठिन है। और दोस्तों ये पूरा जंगल जहाँ शुरू होता है। माँ जी जो ये सब अंदर से शक्तियाँ आती हैं हर चीज़ को सह लेने की, ये कैसे प्रेरणा आ जाती है अंदर से? आ जाती है। आ जाती है, क्योंकि जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें सोच के लगता है कि यार कैसे जी रहा होगा, कैसे जी रहा होगा। जी जी हाँ, कैसे जी रहा, वो जीना पड़ता है। हम्म। ये पशु पक्षियों को देखो,
जी जी एक घोंसले में पलता है बच्चा, अंडा होता है, अंडा वो टूटता है तो उसमें छोटा सा बच्चा होगा जो उसमें ले जाके उसकी माँ के, वो भी सर्द या गर्म हवाओं को झेलती है कि नहीं झेलती है। तो पानी मिलता है उसको प्यास, फिर भी वो उसी में ले जाके माँ उसको चुनाती है। जी जी उसी में वो पल 4 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो उड़ने लगती है। तो वो भी यहाँ संघर्ष है। कैसे झेल लेते हैं, कोई महल है उसका, जी खाली जी। घोंसला ही तो होता है। ये लकड़ियाँ कुछ जंगल से महाराज जी ले आते हैं। अथवा जी शाम टाइम जाते होंगे जंगल? नहीं, शाम को नहीं, दिन में ही जाना। शाम को तो फिर हम पूजा आरती में नहाने में लग जाएंगे। अच्छा। जैसे भोजन प्रसाद करने के बाद दोपहर हाँ हाँ। घंटे थोड़ी देर आराम किए, उसके बाद फिर जंगल में चले गए। अच्छा 4 से 10-20 बोझ इकट्ठा करके रख देते हैं तो चलती है। हाँ। और फिर जब समय मिलता है तो फिर ले आते हैं, उसी में चलता रहता है। अच्छा, थोड़ा सा बना के बैकअप बन चलते हैं हाँ, कुछ चलता दिन, रहता तो है ऐसे इस तरीके से। हो गया, यही है, तोड़ तोड़ के रखना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से महाराज जी एक लकड़ी इकट्ठा कर लिए। अब प्रसाद प्रसाद तुम्हारा जो ही अपना दोपहर को बनता है। दोपहर बनेगा, आज जाना है परिक्रमा। परिक्रमा, अच्छा अच्छा। ये आज एकादशी है ना? हाँ, एकादशी। क्या बात है महाराज जी आज। एकादशी। ठीक ठीक है। दोस्तों अभी चलते हैं महाराज जी के संगे, मंदाकिनी माई के दर्शन कराते हैं और महाराज जी वहीं से जल भी ले आएंगे। तो महाराज जी मंदाकिनी में भी जल स्नान ध्यान वहीं का जल यूज करते हैं? हाँ, सब वही जल चलेगा ना। जी जी। दूसरा जल यहाँ थोड़ी है। हाँ। स्नान ध्यान पूजा पाठ खाना पीना सब माजना धोना सब मंदाकिनी, सब वही मंदाकिनी का ही जल, मतलब मंदाकिनी के ही जल से ही होता है सारी क्रियाएं। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार की धारा यहाँ से दिखाई देती है। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का रास्ता गया हुआ है मंदाकिनी मैया में जाने के लिए। इन जंगलों से होती हुई, देखिए कितना खतरनाक जंगल है दोस्तों। ये दोस्तों आ गए हम घाट पे। जय हो मंदाकिनी मैया। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का मंदाकिनी मैया का एक घाट बना हुआ है। तो दोस्तों आ गए महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी की कुटिया में, महाराज जी जय श्री राम, जय श्री राम। और बढ़िया बढ़िया थी। कैसे चल रहा है यहाँ जीवन? बस जीवन चल रहा है, भगवान की कृपा है। ये टीन है तो मुझे तो और गर्म तो होगा। हाँ, टीन तो गर्म होता है ही, तो बाहर में गर्म तो होगी ही नहीं। फिर कुछ हवाएं भी गर्म आती हैं तो बाहर में जी कैसे? बस इसी में चलता रहता, कभी गर्म हवा आ रही, कभी सर्द हवा आ रही है। एक बार गर्म हवा आई तो दोबारा कोई झुकाया तो ठंडी हवा आ गई। इसमें क्या है, दोनों का बैलेंस मिल गया तो राहत मिल जाती है। दोस्तों महाराज जी ना पंखा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। रात में सोना है तो बाहर सोते हैं, बढ़िया खटिया डाल के। अच्छा, 4 पैर डाल लेते हैं जैसे सो जाते हैं। दिन की परेशानी है, रात की परेशानी नहीं है। दिन में हाँ। आज तो मौसम दोस्तों थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बादल। लेकिन अब क्या है, मौसम तो है ही, मौसम की जो मतलब मजबूरी है वो तो हर किसी को झेलनी ही पड़ेगी। यार फिर हमेशा एसी में डाल के बैठे रहो, ऐसी हमारी व्यवस्था है तो एसी में रह सकते हैं, लेकिन एसी में हमेशा बैठे रहेंगे तो काम कैसे होगा हमारा, ये भी तो एक समस्या है। जब मौसम की मार तो सबको सहनी ही पड़ेगी, चाहे मतलब जैसे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर किसी को झेलना पड़ेगा। महाराज जी भजन के लिए इतना एकांत या कठोर कहें, ये प्रकृति की मार कहें, ये क्यों सहनी पड़ती है? क्या ऐसे ही बैठ के भजन नहीं होता? नहीं, अब कुछ क्रियाएं हैं, एसी में बैठकर भी भजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं, भजन तो कर ही सकते हैं एसी में बैठ। तो ये जंगल का भजन तपस्या कैसी है? जंगल के, अब जंगल में क्या है, भजन क्या है, वो शांत
एरिया का, मतलब शांत एरिया में शांत हो, एकांत हो, उसमें ज्यादा बढ़िया रहता है। एसी ओसी में क्या है, जैसे एसी हमने लगवा लिया कहीं जंगल वंगल में, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब ज्यादा सुख रहेगा तो शरीर जो है लूज पड़ेगी, शरीर फिर और सुख मांगेगी और सुख मांगेगी, सुख में फिर शरीर क्या है, बिल्कुल सुकुमार बन जाएंगे। सुकुमार स्थिति क्या है, शरीर की गति को बेकार कर देती है, वजह सुकुमार नहीं होना चाहिए। जितना हो संघर्ष होते रहना। शरीर क्या है, बिल्कुल कठोर होना चाहिए। सुकुमार शरीर हो गई, बेकार हो गया। इसी में बैठे हुए शरीर सुकुमार, भजन तो होगी, लेकिन शरीर को नहीं मिल पाएगा ना। शरीर क्या कर्कश होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। कभी आदमी क्या है, जैसे जीवन में कहीं कुछ पड़ जाए तो उसको हम झेल सकते हैं। हाँ, क्योंकि परिवेश को देखते हुए कब क्या स्थिति पड़ जाए पता नहीं चलता है। जैसे हमको कोई मजबूरी आ गई, हमने कुछ झेला नहीं है, तो मजबूरी जब आ जाएगी तो बड़ी परेशानी होगी। हमने मजबूरी झेला है, तो मजबूरी चल रही है तो उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही। हाँ, कि उसको हम तो स्वेच्छा स्वीकार किए थे, ये तो मजबूरी आ गई। वो तो आई ही है, मतलब हमारे जीवन में मजबूरी चल ही रही है, लेकिन दूसरी कोई मजबूरी आ गई अगर, उससे भी विशेष तो भी उसको हम झेल लेते हैं, ऐसा हो जाता है। अब मान लीजिए आप समझ लीजिए कि शहरों में यदि 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए ना, इस प्रकार की दोपहर में गर्मियों में, रात बहुत परेशानी हो, त्राहिमाम बोल देते हैं कितना, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे, बाहर निकल के बैठ सकते हैं, घर के अंदर रहेंगे तो बफारा मारेगा सब, हवा से एकदम जब गर्म हो जाता है तो जो हवा आती है बहुत गर्म आती है। मतलब जी इसमें कुछ सेवा सामग्री, हाँ, ये मुझे भुने चना, ये मूंग की दाल और ये अगरबत्ती, जी गुड़ है, माचिस, ये मुझे बतासा है गर्मी के लिए भी माजी, ये मसाले, ये धूप माजी, और ये हल्दी जीरा सब्जी मसाला, ये नमक बस, और ये माजी अरहर की दाल है, चावल घर की है। जी जी, अरे शक्कर है वाले, और मुझे कुछ घटता तो नहीं है इस समय, क्योंकि थोड़ा लेट नहीं घटता है तो दुकान से अभी देखो 2 पैकेट आटा भी लाए थे और कुछ सामान लाए थे। घटता तो है, एक पैकेट जो क्या है 10,000 कितना लग जाता है 1 महीने में आपको, तो कितने पैकेट आटा? 3 पैकेट लग जाएगा, 15 किलो आटा। 15 किलो आटा। और चावल 6-7 किलो लगेगा। 6-7 किलो। ऐसे दाल सब्जी का भी तो दाल सब्जी उसी अनुपात में आप जान लीजिए, बस यही इतना है बस। महाराज जी, जो ये जंगल में आप रह के जो ये जीवन जी रहे हैं, जो अभी तक के अनुभव में आया आपके, वास्तव में क्या है ये? क्या है, समय की सब कर्म की गति भी कहें या समय की सुविधा है, समय की सुविधा है। अच्छा, दोनों, कर्म की गति भी है और समय की सुविधा भी है। अगर समय हमको ऐसी सुविधा नहीं दिया होता शायद हम यहाँ नहीं बैठते। सही है, कहीं और होते, किसी आश्रम में होते, लेकिन ये एकांत क्या है, एकांत में एक मतलब एकांत जीवन कोई जीवन नहीं है, फिर भी किसी न किसी मायने में एकांत जीवन अच्छा होता है, किसी मायने में अच्छा भी नहीं होता है। अकेला जीवन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब जैसे जैसे व्यवस्थाएं चलती है, आप लोग लाए कुछ दुकान से आके उधर से आ गया, इस तरीके से व्यवस्थाएं चलती रहती है। और कोई मतलब आमदनी तो है नहीं हमारी, यही सब व्यवस्था है, जो है वो भगवान की कृपा है, कुल मिला के चल रहा है। माँ जी, हमको हर चीज़ का कारण पता होता है कि किस कारण से क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वही गलतियाँ क्यों दोहरा देते हैं? हम नहीं दोहराते, वो समय दोहरा रहा है ना, कि या तो किसी न किसी के द्वारा दोहराया जा रहा है। अच्छा, उसे मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। हम जैसे हमको मालूम है कि ये कार्य करना ठीक नहीं है, बुरा है, देव के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या किसी के जीवन में दुख नहीं लाना चाहिए, तो फिर हो क्यों जा रहा है? फिर भी वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो उसकी
समय की गति है। वो भी समय की ही गति है, वो भी समय ही करवा रहा है। उससे क्या है, समय उसको और नरक में ले जा रहा है, इसीलिए करवा रहा है समय। अच्छा, और खाने ले जा रहा है। देखना कैसे बचेंगे महाराज जी? कैसे बचें, ये तो हमारे ऊपर है ना। अब हम क्या करते हैं, सुबह उठ के पूजा करते हैं, कोई सुबह उठ के चोर कहीं न कहीं कुछ टटोल रहा है, वो टटोलने में लगा है, तार लगाए हुए, कहाँ सेंध मारना है। हाँ, अब वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ सेंध मारने में हम सफल हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, सुबह से उठ के झाड़ू पोंछा, उनको नहला आश्रम धुला, की पूजा पाठी, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा है सब। अब हम आज यहाँ हैं, जो आपने सवाल किया, हम यहाँ हैं या और कहीं होते, वो कहीं और नहीं है, वो भगवान की ही कृपा से यहाँ पहुँचे। और जो कुछ पा गए भगवान की कृपा से लग रहा है। और सदा सदा के लिए ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी, जैसे आप एक सद मार्ग में हैं, सदगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे भगवान कृपा है। वहीं एक कोई और है जो दुर्गति की ओर जा रहा है, वो भी कह सकता है ना कि भगवान वो की भी देन है। भगवान की ही कृपा है, उसके कर्म की कमाई है, इसलिए वो अच्छा, वो भी कृपा है, वो भी कृपा उसकी। उसे ऐसा लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे रास्ते जाने लगे, नहीं खाने जा रहा है। तो मुझे उसके कर्म ले जा रहे हैं उसको, कि उसके कर्म ही ले जा रहे हैं, वो भी कह सकता है। वो कहीं न कहीं उसको नरक में ढकेल रहे हैं भगवान। तो मुझे उसके साथ ऐसा क्यों है? फिर वही कमाई है, किसी न किसी जन्म की कमाई है, उसको ऐसा कर करके एक दिन वो खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, अभी थे हम महाराज जी के इस कुटिया में, बाल बैरागी संत, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे ही दोस्तों चित्रकूट के जंगलों में एक कुटिया बना करके एकांत में रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर देगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय हो कामतानाथ भगवान की, और जय हो मंदाकिनी मैया की।